अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा व अन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता व अन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फ़ज़ादूहुम रहक़ा व अन्नहुम ज़न्नु कमा ज़नन्तुम अल्लन यबअथल्लाहु अहदा व अन्ना लमस्ना अस्समाअ फवजदनाहा मुलियत हरसन शदीदन व शुहुबा व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम' फमन यस्तमि'िल आन यजिद लहु शिहाबन रसदा व अन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्ज़ अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा व अन्ना मिन्ना स्सालिमून व मिन्ना दून ज़ालिक कुन्ना तराइक़ क़िददा व अन्ना ज़नन्ना अल्लन नुअजिज़ल्लाह फिल अर्ज़ वलन नुअजिज़हु हरबा व अन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिहि फमन यु'मिन बिरब्बिहि फला यख़ाफ़ु बख़्सन वला रहक़ा व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फमन अस्लम फ़उलाइक तहर्रव रशदा व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा व अल्लव इस्तक़ामू अलत तरीक़ति लअस्क़यनाहुम माअन गदक़ा लिनफ्तिनहुम फ़ीहि व मन युअरिज़ अन ज़िक्रि रब्बिहि यस्लुकुहु अज़ाबन सअदा व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तद'ू मअल्लाहि अहदा व अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाहि यद'ूहु कादू यकूनून अलैहि लिबदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी जी आप फरमा दें मेरे ऊपर वही की गई है अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि के जिन्नात की एक जमात ने सुना और सुनकर कहने लगे इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा आज हमने बड़ा ही अजीब व गरीब कुरान सुना है। यहदी इलर रुश्दी जो हमें रहनुमाई का पता बताता है। फ़आमन्ना भी हम सुनकर उस पर ईमान ले आए और हमने आज के बाद वादा किया है लन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा हम अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे।
व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, बेशक हमारे रब की अजमत बुजुर्गी सबसे बढ़कर है। मत्तखज़ साहिबतन, जिसका कोई साथी नहीं, जिसने कोई साथी नहीं बनाया। वला वलदा, जिसकी कोई औलाद नहीं। व अन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना, बेशक हम में बेवकूफ़ लोग अल्लाह पर तरह तरह की बातें कहते थे। व अन्ना ज़नन्ना, और बेशक हमारा गुमान ये है कि इंसान व जिन्नात अल्लाह पर किसी झूठ को हरगिज़ दोबारा न कहेंगे। व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी, बेशक इंसानों में से कुछ लोग, कुछ मर्द, वो जिन्नात के कुछ लोगों की पनाह चाहते थे। फ़ज़ादूहुम रहक़ा, कि जिसकी वजह से उन्होंने जिन्नात के अंदर तकब्बुर को, इनाद को ज़्यादा कर दिया। और वो भी गुमान करने लग गए जैसा कि तुम गुमान करते हो कि अल्लाह दोबारा किसी को दोबारा नहीं उठाएगा। और वो जिन्नात कहने लगे, आज हमने आसमान को छुआ, हमने आसमान को पाया कि आसमान भरा हुआ था सख्त पहरेदारों से, व शुहुबा, और सख्त सितारों से। व अन्ना कुन्ना नक़ूदु मिन्हा, हम आसमान में बैठ जाया करते थे कुछ बातें सुनने के लिए। आज के बाद जो वहाँ पर सुनने के लिए बैठेगा, यजिद लहू शिहाबर रसदा, घात लगाया हुआ तारा उसके पीछे उसको आगे पहुँच जाएगा। व अन्ना लनदरी, बेशक हम नहीं जानते कि ज़मीन के अंदर इसके ज़रिए से बुराई का इरादा किया गया, या ऐसा करने से उनके रब ने उनके साथ रहनुमाई का इरादा किया। हमें कुछ नेकोकार हैं, पमिन्ना दून ज़ालिक, और कुछ बुरे लोग हैं। कुन्ना तराइका क़िददा, हम मुख्तलिफ रास्तों पर चलने वाले थे, और हम गुमान करते थे कि लन नुअजिज़ अल्लाह फिल अर्ज़ी, कि हम अल्लाह को हरगिज़ ज़मीन में आजिज़ न कर पाएंगे, और हम भागने के बावजूद भी अल्लाह को आजिज़ न कर सकेंगे। व अन्ना लम्मा समिअनल हुदा, आज हमने जब हिदायत की बात सुन ली है, आमन्ना भी, हम सुनकर ईमान ले आए। फमन युमिन बिरब्बी, और जो अपने रब पर ईमान लाएगा, फला यखाफु बख्सन वला रहाका, वो कभी जलील नहीं होगा, वला रहाका, न कभी दुनिया के अंदर पस्त होगा। व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून, हम में कुछ मुसलमान हैं, व मिन्नल कासितून, और कुछ नाफरमान हैं। फमन नस्लमा, जो इस्लाम कबूल कर लेगा, फ़उलाइका तहर्रौ रशदा, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने रहनुमाई का इरादा कर लिया है। व अम्मल कासितून, जो नाफरमान हैं, फ़कानू लिजहन्नम हताबा, वो जहन्नुम का ईंधन होंगे। व अल्लव इस्तक़ामू अला तरीक़ती, अगर वो हिदायत के रास्ते पर बाकी रहे, लअस्क़ैनाहुम माअन गदाका, हम उनके एज़ाज़ व इकराम के अंदर उनको मीठा पानी पिलाएंगे। लिनफ्तिनहुम फीह, ताकि हम उनको आज़मा लें। वमन युरिज़ अन ज़िक्रि रब्बी, और जो अपने रब के जिक्र से एराज़ करेगा, यसलुकहु अज़ाबन सआदा, वो बड़े आज़ाब के रास्ते पर चलेगा। याद रखो, अल्लाह की मस्जिदें, अल्लाह के घर, वो अल्लाह ही के हैं। तुम मस्जिद में आकर अल्लाह के अलावा किसी और को न पुकारा करो। वअन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाहि, जब अल्लाह का बंदा खड़ा होता है अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, कादू यकूनून अलैहि लिबदा, तो वो उनके चारों तरफ जमा हो जाते हैं और भीड़ कर लेते हैं और जमा होकर उसकी बात को सुनते हैं। तो इस सूरत का नाम सूरत जिन है। ये सूरत मक्की है। लफ्ज़ जिन, जिन के माना, जिन अरबी ज़बान में कहते हैं छुपी हुई चीज़ को। जिन्नात को जिन्नात इसलिए कहते हैं कि वो छुपे हुए होते हैं, आमतौर पर नज़र नहीं आते। वह जिस्मुल लतीफ़ुन रक़ीक़ुन, वो एक बारीक जिस्म के मालिक हैं, उनका वजूद हक है। फरिश्तों का वजूद भी हक है, उनका वजूद भी हक है। जैसे अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया, वैसे उनको अल्लाह ने आग से पैदा किया। इंसानों की तरह उनके अंदर भी यानी अक्ल शऊर है। इंसानों की तरह तमाम का तमाम निज़ाम जो इंसान के अंदर है वो जिन्नात के अंदर भी है। उनके अंदर नर भी हैं, मादा भी हैं। उनके अंदर पैदा होने का वही तरीका जो इंसानों के अंदर है, शादी ब्याह के तरीके वही हैं जो इंसानों के अंदर हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें जिन्नात के अंदर भी हैं। रिवायात में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कई यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिन्नात का आना साबित है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पूरी दुनिया की चीज़ों के मालिक थे।
अल्लाह ने उनको हुकूमत अता की हर चीज के ऊपर, जिन्नात के ऊपर भी हुकूमत अता की। हुजूर रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं तो एक जिन्नात जो है वो बार बार जिन्नात में से कोई आके हुजूर को तंग कर रहा है। हुजूर ने जो है नमाज मुकम्मल की, उसको पकड़ लिया और पकड़ कर जो उसको सून के साथ मस्जिद में बांध दिया और फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको बांधे रखूं ताकि मदीने के बच्चे आकर इसको देखें, मदीने के बच्चे आकर इसको देखें और आकर इबरत हासिल करें। लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान की दुआ याद आ गई कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाह देना जो मेरे अलावा किसी और को ना देना। तो मैंने अपने भाई की दुआ की वजह से इसको छोड़ दिया। तो ये जिन्नात, इनका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना साबित है, हुजूर की दावत सुनना और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई बार कुरान का सुनना साबित है। तकरीबन 6 मरतबा जिन्नात हुजूर के करीब आए और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुना। ये सूरत जिन की इब्तदा जिन जिन्नात से होती है, जिन्होंने आकर हुजूर से आकर कुरान सुना। इनकी बातों ने तादाद 9 बताई है, बास कहते हैं कि 5 थे, बास कहते हैं 13 थे। और असल में इनके आने की वजह ये हुई है कि पहले ये जिन्नात आसमान के करीब जाते और जाकर जो है वो आसमान की खबरें सुना करते थे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि ये वहां पर बैठकर सुनने के लिए बैठे हुए थे कि अचानक यानी सितारे इनके पीछे आए और उनका ताक़ुब होने लगा और गुर्ज़ें इनको पड़ने लगी। अपनी जान बचाकर फौरी तौर पर भागकर शैतान के पास आए और आकर कहा कि हजरत आज तो बड़ा अजीब मामला हुआ है, हम तो रोज वहां पर बैठा करते थे, आज तो हमें भगा दिया गया, जरूर दुनिया के अंदर कोई हादसा पेश आया। कहा कि अच्छा ऐसा करो, जाओ दुनिया के मुख्तलिफ जगहों की मट्टी लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सूंघ कर बताता हूं कि ऐसा हादसा कहां पर है। अब वो मट्टी लेकर गए तो शैतान ने सूंघ कर कहा कि ये जो यसरब का इलाका है, इधर मक्का का इलाका, यहाँ पर कोई ऐसा हादसा पेश आया है, तुम जाओ और वहां पर जाके चक्कर काटो और जाकर देखो कि मामला क्या हुआ है। अब ये जिन्नात की पूरी एक जमात वहां पर पहुंची तो हुजूर उस वक्त फजर की नमाज साहबा को पढ़ा रहे थे, तो हुजूर की तिलावत जारी थी। जब इन्होंने देखा कि हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं तो एक अजीब सा नूर है जो आसमान की तरफ जा रहा है, तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये रोशनी किस चीज की है, चलो करीब चलते हैं, वहां पर जाके देखते हैं। तो तिहामा के करीब, ये तिहामा एक जगह का नाम है, नखला की वादी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। अब ये जिन्नात वहां पर आकर खड़े हो गए तो हुजूर का कुरान सुना। जब हुजूर का कुरान सुना तो सुनने के साथ ही उनका दिल बदल गया और फौरी तौर पर उन्होंने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया और वो मुसलमान हो गए। पहले जाके अपने शैतान को बताया कि वहां पर एक आदमी है जो मबऊस हुए हैं और जो ऐसा कुरान पढ़ते हैं जिनकी वजह से ये सारा मामला पेश आया है। हमें लगता है कि आज के बाद वो नबी आखिरुज़्ज़मान जिसकी बेइज्जत होनी थी वो दुनिया में आ चुका है, अब दोबारा कभी वहां पर हम नहीं जा सकते। अब ये जिन्नात, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना तो सुनने के साथ ही दिल पिघल गया। आज हमारा मुसलमान का कुरान सुनकर दिल नहीं पिघलता, वो शैतान होके, शैतान की औलाद होके पहली बार सुनकर उनका दिल पिघल गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमान हो गए, ईमान लाने वाले बन गए और ईमान कबूल कर लिया। और ईमान कबूल करके अपने जाके लोगों को दावत दी, क्या लोगों, या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, अल्लाह ने सूरत अहज़ाब में बयान किया उनकी दावत को, क्या लोगों अल्लाह के बुलाने वाले की दावत को कबूल कर लो, उस पर ईमान ले आओ, उस पर ईमान लाना तुम्हें काम दे देगा, वरना अल्लाह के अजाब से तुम कभी नहीं बच सकोगे। तो ये जिन्नात की एक जमात जिसका जिक्र इस सूरत में किया, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, कि आज हमने अजीब कुरान सुना है, यहदी इलर रुश्द, कि जिसके अंदर मुकम्मल रहनुमाई है, जिंदगी गुजारने का तरीका है, जिंदगी गुजारने के उसूल है, रहनुमा बनने के उसूल है, उसको सुनकर ईमान ले आओ। वो अल्लाह इतना बड़ा है, हमने सुनकर आज वादा किया है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। हमारा अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की कोई बीवी नहीं, अल्लाह का कोई बच्चा नहीं, अल्लाह तने तनहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी को एक मानो, उस जैसा कोई नहीं। ये जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनकर अल्लाह की अजमत के बोलों का एतराफ किया और वो कहने लगे कि हम में बेवकूफ लोग हैं जो अल्लाह पर तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन आज हमारा गुमान यह है कि इंसान और जिन्नात जितने भी
अल्लाह पर झूठ बोलना चाहे, अल्लाह की शान में कभी कमी नहीं कर सकते। अल्लाह की शान में उनकी वजह से कमी नहीं आ सकती। दूसरा जो है, अल्लाह ताला ने अगले वाली जो आयत है, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी, जिन्नात का बड़ा दबदबा था उस दौर के अंदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले एक साहबी कहते हैं, कभी वो इस्लाम की इब्तिदा का दौर था, मैं अपने वालिद के साथ निकला और मैं अपने वालिद के साथ, हम वहां पर पहले जहां भी रात को सफर किया करते, किसी जगह के अंदर ठहरा करते, तो ये दुआ किया करते, इस दुआ के जरिए से हमारी हिफाजत हो जाती। मैंने दुआ की कि मैं पनाह चाहता हूं इस वादी के अंदर रहने वाले बड़े, इस वादी में रहने वाले उस बड़े से जिसके जरिए से हमारे जानो माल की हिफाजत होगी लोगों के शर से। कहते हैं रात को हम सोए हुए थे कि अचानक एक भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ा। चरवाहे ने जोर से ये आवाज देकर कहा कि ऐ वादी के बड़े हमारी हिफाजत करो, ऐ वादी के बड़े हमारी हिफाजत करो। अचानक एक आवाज आई, हमने नहीं सुना, जिसने भेड़िए को मुखातब होकर कहा कि छोड़ दो, इस बकरी को छोड़ दो। वो बकरी सलामती के साथ रेवड़ के अंदर चली गई। हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक और साहबी कहते हैं कि मेरे इस्लाम लेने की वजह, कहते हैं कि मैं एक रात को सफर पे था, मैंने किसी जगह पर जाके पड़ाव डाला, मैंने यही दुआ मांगी कि मैं इस वादी के बड़े से लोगों के शर से पनाह चाहता हूं। कहते हैं रात को मैंने ऊँटनी बांधी है, ऊँटनी बांध के वहां पर जो खुद सो गया। रात मैंने ख्वाब देखा कि कोई एक आदमी आया, उसने मेरी ऊँटनी का गला काटने का इरादा किया कि मेरी ऊँटनी को ज़िबा कर दे। अचानक डर के मारे मेरी यानी आंख खुल गई, मैंने देखा कि कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। मैं फिर सो गया, मैंने कहा शैतानी ख्याल होगा। फिर देखा कि फिर मुझे वही नजर आया। तीसरी बार के बाद जब मैंने देखा कि अचानक मेरी ऊँटनी कांप रही है और उसके करीब कोई एक बड़ा नेजा लेके खड़ा हुआ है और जो उसका गला काटना चाहता है, लेकिन साथ कोई एक बूढ़े आदमी भी खड़े जिसने उसका हाथ रोका हुआ है, उसका हाथ रोका हुआ और उससे कह रहे हैं कि इसका गला ना काटो, इसकी ऊँटनी को छोड़ दो। ये सामने 3 गधे खड़े हैं, उनमें से जिसका खून पीना चाहो, जिसको ज़िबा करना चाहो कर लो, लेकिन इसकी ऊँटनी को छोड़ दो। उसने एक गधे को पकड़ा, वो चला गया और बाद में उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि आज के बाद उन जिन्नात का दौर खत्म हो चुका है जिनकी तुम पनाह चाहते थे। कभी आज के बाद सफर पे जाना तो ये दुआ किया करना, मैं मोहम्मद के रब से इस कौम के शर से पनाह चाहता हूं। मैंने पूछा मोहम्मद कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि पीर के दिन वो यहाँ पर मबऊस हुए हैं, नबी आखिरुज़्ज़मान है, जाओ उनके कदमों में जाके गिर जाओ, मुसलमान हो जाओ, दुनिया जहान की आफात से बरी हो जाओ। ये कहता है कि मैं रात को सोया, सुबह उठा, मैं सबसे पहले मदीने भागा। अभी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गया नहीं था। हुजूर ने मुझे मरहबा कहा और मुझे कहा अस्सलामु अलैकुम, और मुझे देखकर फरमाया कि भाई तुम्हारी रात कैसे गुजरी, तुम्हारी रात कैसे गुजरी, और तुमने जो है उस पैगाम देने वाले का पैगाम सुन लिया था? कहा या रसूलल्लाह मैंने तो सुन लिया था, अल्लाह ने आपको मुझसे पहले ही बता दिया, अल्लाह ने आपको मेरे आने से पहले बता दिया। तो ये अल्लाह फरमाना है कि वहां पर यानी ये मर्द जाया करते और जाकर जिन्नात की पनाह मांगा करते, तो जिन्नात भी उसकी वजह से अपने आप को चौड़ा समझने लग गए। हालांकि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन जब उनकी पनाह मांगने लगे फज़ादूहुम रहाका, तो उसकी वजह से उनके अंदर भी तकब्बुर ज्यादा हो गया, उनकी भी सरकशी ज्यादा हो गई। हालांकि अगर इंसान को अपने मकाम का पता चल जाए कि अल्लाह ने उसका मकाम क्या बनाया है, दुनिया जहान की कोई ताकत इंसान का एक बाल बिंगा नहीं कर सकती। एक हदीस में आता है कि दुनिया में इतने जिन्नात हैं, इतने भूत हैं, इंसान अपना एक पांव उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकता। अगर उसके ऊपर मुहाफिजीन मुकर्रर ना होते तो उसको कच्चा खा जाते, कोई इंसान दुनिया में बाकी ना रह सकता। अल्लाह ने मुहाफिजीन मुकर्रर किए हैं, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, कि हर एक इंसान के ऊपर हमारे मुहाफिजीन मुकर्रर है। तुम अल्लाह के बन जाओ, ये दुनिया की सारी चीजें तुम्हारी बन जाएंगी। फिर आगे जो है फरमाया कि इन्हीं जिन्नात में जब ये जिन्नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनकर जाने लगे तो साथ ये भी कहने लगे कि आज हम ये चीज गुमान कर चुके हैं कि हम अल्लाह को कभी भी आजिज ना कर पाएंगे। उनमें नेकोकार भी हैं, बुरे भी हैं, जिन्नात मुसलमान भी होते हैं और उनमें से काफिर भी हैं।
बल्कि एक रिवायत में आता है कि जिन्नात के अंदर वो सभी ही फिरके पाए जाते हैं जो मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं। राफजी भी हैं, शिया भी हैं, उनके अंदर वो तमाम के तमाम फिरके हैं। कादियानी भी हैं, उनके अंदर वो सभी फिरके जो मुसलमानों के अंदर होंगे वो उनके अंदर भी होंगे। वो सभी फिरके उनके अंदर पाए जाएंगे जो मुसलमानों के अंदर होंगे। फरमाया कि वो इंसानों को देकर चला करते हैं, जैसे इंसान चलेंगे वैसे वो भी चलेंगे। इसलिए फरमाया कि इंसान जब अल्लाह का बन जाएगा तो इंसान की वजह से दुनिया जहान का सारा निजाम ठीक हो जाएगा। जब इंसान बिगड़ेगा दुनिया जहान का निजाम बिगड़ेगा। हमारे ऊपर अल्लाह ने निजाम बनाया। मेरे अजीज दोस्तों, आज इंसान के सही होने की जरूरत है, हमारे सही होने की जरूरत है कि हम सही हो जाएं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तुम्हारी हालत तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हम खुद बदलने का फैसला न करें। आज सारी दुनिया के अंदर अल्लाह के अजाब की कैफियत है। हम जरा अपने गिरबान के अंदर जाकर देखें कि हमने कितना बदलने का फैसला किया। क्या झूठ बोलना छोड़ दिया? क्या रिश्ते नाते हमने उनको बनाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया? क्या माँ बाप की इज्जत और एहतराम के अंदर ज्यादती हो गई? क्या बीवियों के साथ अच्छा सलूक ज्यादा हो गया? क्या औलाद की तरबियत के अंदर थोड़ा सा उनके दिमाग में आया कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए? क्या अल्लाह की अहमियत इंसान के अंदर बढ़ना शुरू हो गई है? अल्लाह के अजाब का तोता सर पर सवार है। आज सारी दुनिया को पता चल चुका है कि अगर बचाने वाली कोई चीज है तो कोई गैबी मदद है जो सारी दुनिया को बचा सकती है। एक नजले के सामने सारी दुनिया के कदम आज झुक चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बताओ अगर अल्लाह का अजाब बड़ा आ जाए, कौन है जो अल्लाह के अजाब से बचाने वाला है? आज अलमिया ये है कि हम आ जाए वापिस। फताबा अलैकुम, रजू कर ले अल्लाह की तरफ, तौबा कर लें। जब हम वापिस आएंगे, वापिस रजू करेंगे, अल्लाह भी हमारी तौबा को देखकर अपना फैसला बदल देंगे। इसलिए आज तौबा करने का वक्त है। अल्लाह के साथ अपनी दोस्ती निभाने का और दोस्ती करने का वक्त है कि तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए, आयत करीमा का विर्द ज्यादा से ज्यादा किया जाए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह जालिम हूं, मैं मुजरिम हूं, मैं फासिक फाजिर हूं। अपने आप को मत हाजी नमाजी बनाकर दुआ कर कि अल्लाह मैं तो बड़ा हाजी हूं। अबे कितना तू हाजी है कि तेरे कौन सा हाजी जो तूने किया है उसके अंदर कौन सी तूने डंडियां कम मारी है? नमाजें तूने पढ़ी है, कौन सी डंडियां कम मारी है? अपने आप को मुजरिम बनाकर, अपने आप को जालिम बनाकर अल्लाह के सामने दुआ करेंगे। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा जालिम समझ कर रहा है, ऐ मेरे मौला मैं जालिम हूं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने जुल्म किए लेकिन तू जालिमों का भी मौला है, तू तो जालिमों का भी मौला है, तूने जालिमों को माफ कर दिया, हमें माफ कर दे। सारी दुनिया के अंदर आज इस चीज को खत्म फरमा दीजिए। आप बड़े हैं, आप तो रहम करने वाले हैं, आपकी रहमत तो दुनिया में गालिब है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो गई, सारी दुनिया के हालात अल्लाह आन की आन में बदल देंगे। ये कोई आज तारीख में पहली बार नहीं हुआ, ये तारीखें भरी पड़ी हैं। अल्लाह के अजाब के कोड़े बरसे हैं, अल्लाह की अजाब की सूरतें दुनिया में आई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों को अल्लाह के अजाब से बचाने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ तौबा है कि हम रुजू कर लें। जो गुनाह करते हैं, तन्हाई में करते हैं, सामने करते हैं, जो भी करते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए वापिस आ जाए। अल्लाह मैं नदामत से आता हूं और आज के बाद अज़म करता हूं आप मुझे मुस्तकीम रखिएगा, पता कर लेता हूं, अल्लाह मुस्तकीम रखिएगा। फिर गलती हो जाती है, अल्लाह माफ कर दे, मैं फिर कर बैठता हूँ, आप मुझे बार बार तौबा की तौफीक दे। इंशाल्लाह जब तौबा की शरह बढ़ जाएगी, अल्लाह पाक का रहम करम भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आज अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े अजाब की सूरत में मुसलमान नमाजी न बन पाए, मुसलमानों ने झूठ न छोड़ा, मुसलमानों ने अल्लाह की नाफरमानी में कमी ना की। हम आज घरों में मासूर होकर अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब की दावत को ऊपर से ज्यादा कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, घर में रह के नमाज पढ़ो, घर में रह के अल्लाह की इबादत करो, घर में रह के कुरान की तिलावत करो, घर में रहकर मशगूलियत लयानी में गुजर रहे, सारा वक्त उसी में जाया हो रहा। मेरे अजीज दोस्तों, जब तक अल्लाह के नहीं बनेंगे, अल्लाह का न बनने की वजह से यह माहौल नहीं बदलेगा। अल्लाह वाले आज अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं कर रहे, आज अल्लाह मान नहीं रहे। अल्लाह वाले हैं जो पड़े हुए हैं, अल्लाह
के सामने लोगों की सुलह करवाने के लिए बीच में पड़े हुए हैं, लेकिन हम सुलह तो करें, हम अल्लाह की तरफ नदामत के साथ अपनी पेशानी झुकाएं तो सही। एक जिन्नात फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि मैंने जिन्नात को दावत दी, जब जिन्नात मेरा कुरान सुनने लगे, सूरत रहमान सुनकर कहने लगे फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो जिन्नात सुनकर कहने लगे ऐ अल्लाह, आज के बाद आपकी किसी नेमत को नहीं झुटलाएंगे, ऐ अल्लाह आज के बाद आपकी किसी नेमत को नहीं झुटलाएंगे। यह सब मैं और आप भी करें, अल्लाह के साथ सुलह कर लें, अल्लाह के साथ पक्की तौबा कर लें, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक हालात मेरे आपके ताबे कर देंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान से ज़्यादा मुस्तफीद होने वाला बनाए। रमज़ान करीब है, रमज़ान से पहले अपने आप को इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की इबादत के लिए तैयार रखें और भरपूर तरीके के साथ रोज़े और कुरान की तिलावत में वक़्त गुजारें। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ताला हमारे हाल पर मुतवज्जे होंगे और हमारे लिए आसानी फरमाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।